सीएसके की केकेआर के सामने शानदार जीत आई और केकेआर को उसकी औकात दिखाई। जी हाँ, केकेआर जरूर 3 बार टाइटल जीता है, लेकिन सीएसके ने जो केकेआर का पिछले कुछ सालों में हाल किया है, या पिछले कुछ सालों में क्या है, शुरुआत से जो हाल किया है, जो स्टेट्स हैं उनके सीएसके के सामने, वो ऐसे लगते हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान के। सीएसके ने यदि 80% मुकाबले जीते हैं, तो सीएसके के सामने केकेआर ने मात्र 20 या 25% मुकाबले ही जीते हैं। रही बात कप्तानों की, तो एक तरफ जहां घटिया कप्तानों की लिस्ट में अजिंक्य रहाणे आते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ आ रहे हैं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने जो पिछले 2 मुकाबले जीते हैं, उससे उनके कप्तानी में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर की हालत इतनी खराब है कि भाई अब कुछ पूछो मत। पिछले साल उन्होंने जो खेला और इस साल जो वो खेल रहे हैं, वो आज तक कभी नहीं केकेआर ने खेला। केकेआर ने आज तक कभी भी आईपीएल के इतिहास में लगातार 5 मुकाबले नहीं हारे। 4 हारे हैं, 1 नो रिजल्ट रहा है, वो भी भाई उनको हार ही जाना था, क्योंकि उनकी इतनी जल्दी 2 विकेट गिर चुके थे। वो हार उनकी निश्चित थी। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि भाई मैच रद्द हो गया पंजाब के सामने और इनको 1 पॉइंट मिल गया, नहीं तो आज ये 0 पर बैठे होते, 1 भी पॉइंट इनके पास नहीं रहता। सीएसके ने बढ़िया कमबैक किया है और भाई जीत की पटरी पर सीएसके अब दौड़ चुका है। और जो उसके स्पिनर थे नूर अहमद, अखिल हुसैन, वो भी फॉर्म में आ गए हैं। नूर अहमद ने 3 विकेट लिए हैं। वेस्ट इंडीज के अखिल हुसैन जो लगभग ऑलराउंडर माने जाते हैं, उन्होंने भी 1 विकेट निकाला है। और भाई अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी की है। जेमी ओवाटन ने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे, इस मैच में उनको विकेट जरूर नहीं मिला, लेकिन भाई सीएसके की जो गेंदबाजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बल्लेबाजी पहले से स्ट्रॉन्ग थी, डेवेल ब्रेविस की कमी थी, भाई वो भी टीम में आ चुके हैं और सीएसके लगातार 2 मुकाबले अपने घर पर जीत चुका है। अब उनके अगले आने वाले मुकाबले एसआरएच, एमआई और भाई फिर गुजरात से अपने घर पर खेलना है। तो इन 3 मुकाबले में यदि सीएसके 2 मुकाबले भी जीत जाता, तो सीएसके की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। सीएसके ने थोड़ा पॉइंट्स टेबल में छलांग मारी है, पॉइंट्स टेबल में नीचे से वो 8वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर एमआई और भाई 10वें नंबर पर हो गई है अब केकेआर। केकेआर ने थोड़ी चालबाजी इस मैच में दिखाई थी, उन्होंने सुनील नारायण से ओपनिंग करवाई। सुनील नारायण ने अपना हल्का फुल्का काम कर दिया था, लेकिन फिल एलन जो इनके लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, भाई फिल एलन का बल्ला इस मैच में भी नहीं चला। अजिंक्य रहाणे, अंकित रघुवंशी, इनका स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल हमेशा रहते हैं भाई, उसी प्रकार से इस मैच में ये और खेले। अब इस प्रकार से आप खेलोगे तो भाई आपकी हार निश्चित है। अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर आए, कुछ नहीं कर पाए। नंबर 4 पर आपके रघुवंशी आए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। नंबर 5 पर कैमरॉन ग्रीन आए, पहली बॉल पर आउट हो गए। रिंकू सिंह भाई आउट होगा जल्दी। रोवन पवेल, रमनदीप सिंह ने लास्ट में 50-60 रनों की साझेदारी जरूर लगाई है, लेकिन भाई उसमें होता क्या है, कुछ नहीं होता। और 32 रनों से आखिरी में ये हार गए। 3 विकेट इनके पास शेष थे, ऑल आउट नहीं हुए हैं, ये लोग हारे हैं, क्योंकि जो चेन्नई की पिच थी बहुत ही खतरनाक बनाई गई थी। 192 रन जब सीएसके ने लगाए थे, तो लग रहा था कि सीएसके के शायद 15 या 20 रन कम पड़ गए। पिछले 2-3 साल से जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है, कोई भी टीम अपने आप को सेफ नहीं समझती है, भले वो 240 ही क्यों ना बना दे। फिर चेन्नई ने तो भाई 192 रन बनाए थे, चेन्नई अपने आप को सेफ कैसे समझती। लेकिन जो गेंदबाजी में काम किया, खलील अहमद ने नई बॉल से बॉलिंग की है भाई। खलील अहमद की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। लास्ट में उनको यहाँ मांसपेशियों में खिंचाव आया और लास्ट जो बॉल है वो गुरजप्रीत सिंह ने डाली है। 1 ओवर में उनको जरूर पिटाई हुई, 19 रन पड़े थे, लेकिन ठीक है, अच्छा हुआ सीएसके जीत गया भाई। ये लगातार दूसरी जीत है उनकी। और जो ऋतुराज गायकवाड़ एकदम कंधे झुके हुए थे उनकी कप्तानी को लेकर के, चलो 2 मुकाबले जीते हैं तो भाई अच्छा ही है। और उनके कप्तानी पर जो सवाल उठ रहे थे थोड़ा बहुत, वो भी अब अच्छे कहने लगे हैं कि भाई ठीक है, अच्छा कप्तान है। टॉस अजिंक्य रहाणे ने जीता था, लेकिन भाई उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की वो यही की कि उन्होंने उनको बल्लेबाजी सौंप दी। सीएसके में हमेशा स्कोर डिफरेंट होते हैं, चेस करना वहां मुश्किल होता है, क्योंकि पिच बाद में स्लो होती है, ड्यू जरूर आती है, गर्मी बहुत हार्ड होती है, इसलिए चेस करना मुश्किल हो जाता है। 192 रन जैसे ही बोर्ड पर लगे थे, मैं समझ गया था भाई सीएसके जीत जाएगी, 100% जीत जाएगी, क्योंकि 192 रन बहुत होते हैं। केकेआर की बैटिंग कितनी भी स्ट्रांग हो, क्योंकि चेन्नई की पिच पर और एक लखनऊ की पिच पर यहाँ पर 190 रन चेस करना बहुत मुश्किल होता है। हम मुंबई का मानखेड़ हो, चेन्नई स्वामी हो, ये कोलकाता के ईडन गार्डन हो, सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड हो, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि 210 रन भी आराम से चेस होते हैं। लेकिन एक सीएसके का ग्राउंड हो गया और भाई दूसरा लखनऊ का हो गया, ये 2 ग्राउंड पर यदि 190 रन बनते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। क्योंकि लखनऊ का ग्राउंड जहां उसकी बाउंड्री बड़ी है, वही सीएसके के ग्राउंड पर स्पिन ट्रैक रहता है, भाई स्पिनर को ज्यादा मदद मिलती है। स्पिन को वैसे ही
सभी खिलाड़ी ज्यादा शॉट नहीं मार पाते, वो तो फास्ट बॉलिंग के सामने थोड़ा रन बना लेते हैं, बाकी स्पिनर के सामने एक चुनिंदा खिलाड़ी हैं, कुछ जैसे श्रेयस अय्यर हो गया, रजत पाटीदार हो गए, इसमें दिल्ली की टीम में ये आए हैं, समीर रिजवी आए हैं, और चेन्नई के हो गए शिवम दुबे हो गए, ऐसे कुछ गिने चुने खिलाड़ी हैं जो स्पिन को ठीक ठाक से मारते हैं। बाकी भाई यहाँ पर सीएसके ने जो मुकाबला जीता है उससे हाहाकार मच गया है, क्योंकि केकेआर यहाँ पर फेवरेट चल रहा था। सीएसके का होम ग्राउंड जरूर था, क्योंकि सीएसके भाई अपने पिछले सीजन में अपने घर पर बहुत मुकाबले हारा था, लगातार 6 मुकाबले हारा था। 7वें मुकाबले में थाला फोर रीजन होना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। सीएसके ने 7वां मुकाबला जीता और घर पर ये 8वां मुकाबला उन्होंने जीत लिया। 32 रनों से जीता, पॉइंट टेबल में ज्यादा मारधार नहीं हुआ, 9 नंबर पर थी तो 8 नंबर पर आई है सीएसके। बाकी अगले मुकाबले में शायद महेंद्र सिंह धोनी की ही वापसी हो सकती है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी किस जगह पर खेलेंगे, कहां पर खेलेंगे, ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या सरफराज खान की जगह पर महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, जैसे बैटिंग ऑर्डर में सरफराज की जगह आप शिवम दुबे को भेज देंगे, शिवम दुबे की जगह महेंद्र सिंह धोनी आ जाएंगे। लेकिन थाला की कमी शुरुआत के मैचों में जरूर खली है, लेकिन संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ की रणनीति ने सीएसके को पटरी पर ला दिया है। एसआरएच से मुकाबला होना है, एमआई से मुकाबला होना है, जीटी से मुकाबला होना है, तो भाई मुझे यहाँ पर लगता है कि यदि लॉस करेगी तो सीएसके सिर्फ एक मुकाबला लॉस करेगी। बाकी जीटी और एसआरएच ये दो टीमों को सीएसके आराम से हरा सकती है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग पिछले मुकाबले में स्ट्रॉन्ग लगी है, लेकिन भाई नए लड़के थे, अच्छा कर दिया है। अगले मुकाबले में शायद उनका भी तोड़ निकाल देंगे सीएसके वाले। बाकी देखते हैं सीएसके अगले आने वाले मुकाबले में कितने मुकाबले जीतते हैं। बाकी क्वालीफाई के लिए सीएसके की पूरी पूरी उम्मीदें हैं कि भाई ये टीम क्वालीफाई करेगी, क्योंकि इनकी जो बैटिंग है बहुत ही अच्छी है। इनकी बैटिंग में संजू सैमसन है, ऋतुराज गायकवाड़ है। ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि उनके लगातार मुकाबले जो उन्होंने खेले हैं, एक भी मुकाबले में उनकी बड़ी पारी नहीं आई है। ऋतुराज गायकवाड़ पर टीम मैनेजमेंट सवाल उठाएगी, प्रैक्टिस पर और फोकस करने को बोलेगी। आयुष मात्री की जितनी तारीफ पर उतनी कम है। आयुष मात्री ने शानदार पारी खेली दोनों मुकाबले में पिछले। इसके बाद भाई डेवाल ब्रेविस ने 41-42 रनों की शानदार पारी खेली। शिवम दुबे भी टिके रहे, डटे रहे। सरफराज खान भी, उन्होंने भी रन बनाए। जरूर स्ट्राइक रेट सभी खिलाड़ियों का कम था, क्योंकि भाई ये पिच बहुत खतरनाक थी। सामने सूर्य नारायण, वरुण चक्रवर्ती थी, इनके सामने बल्लेबाज स्ट्रगल हमेशा करते हैं, तो इनके सामने स्ट्राइक रेट वैसे ही कम रहने वाला था। बाकी सामने वाली टीम जो सीएसके थी केकेआर के सामने, उसके भी स्पिनर किसी से कम नहीं है। अगर सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती हमारी टीम के सामने सीएसके के थे, तो भाई केकेआर के सामने भी अखिल हुसैन और नूर अहमद थे, अंशुल कंबोज थे, खलील अहमद थे। ये था जीत का सबसे बड़ा हीरो। भाई हमारे सीएसके में आज सभी हीरो तो कैचेस जरूर छोड़े हैं। फील्डिंग के ऊपर थोड़ा सीएसके को काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैचेस विन मैचेस होता है। आज 3-4 कैच ड्रॉप किए हैं, आसान कैच ड्रॉप किए हैं। ऐसे कैच पकड़ोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यदि आप ऐसे आसान कैच छोड़ोगे तो आपकी हार फिर आगे हो सकती है, क्योंकि एक कैच क्या कर दे। अजिंक्य रहाणे का कैच छोड़ा, रघुवंशी का कैच छोड़ा आपने। यदि आपके ये खिलाड़ी चल जाते, 50-60 रनों की पारी खेल जाते, तो आप यहाँ से हार सकते थे। बाकी सीएसके फैंस खुश हैं, केकेआर के फैंस थोड़ा उदास हैं। बाकी आने वाले मैचेस में सीएसके क्या तीनों मुकाबले जीतेगी या 2 मुकाबले जीतेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।